ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथरजा ला गान्धारिणी लोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच मे सदा ओ आइए पुनः अविरत ये चलती रहती गीता चिंतन माला जो दैया परिवार द्वारा ये आयोजित हैं, प्रेरित हैं, और ये यात्रा, ये गंगा, ये प्रवाह स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम में ये बह रहा है। पुनः एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। पुनः दैया परिवार को, प्रेमपुरी के सर्व ट्रस्टीगण को, प्रेमपुरी महाराज को, यहाँ की दिव्य चेतनाओं को, संतों को और आप सबको
नमस्कार करते हुए, कल शायद मुझे बोला गया था कि तीसरे अध्याय के 18वां अध्याय तक आपने उसका मनन किया है, चिंतन किया है, स्वाध्याय किया है। 19वें श्लोक से फिर से हम हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 19वां श्लोक का हम पारायण करेंगे। श्रीमद् शंकराचार्य की उंगली पकड़ के हम शांकर भाष्य के हिसाब से हम ये चल रहे हैं और प्रेमपुरी आश्रम के विद्वानों का, यहाँ के ट्रस्टियों का और हमारे जो अध्यक्ष हैं स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी, इनका भी आग्रह था कि ये जो शांकर भाष्य है उन्हीं की विचारधारा में, उन्हीं के प्रभाव में हमें को आगे बढ़ना है और उनके एक एक शब्दों को हमें न्याय देना है। कम से कम संस्कृत का हम पारायण करें और टीका का पारायण करें, पढ़ें और श्रीमद् शंकराचार्य जी ने अपने क्या भाव प्रकट किए हैं वो हम देखें। बाद में हम हमारा भी थोड़ा चिंतन यात्रा जो, और हमारा तो क्या मतलब, ये प्रेमपुरी का ही प्रसाद है, संतों का ही प्रसाद है। मैं जो भी बोलता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ मेरा कुछ नहीं उसमें। मैंने अब तक जो पढ़ा है, जो सुना है और जो मुझे संतों की प्रेरणा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें हम थोड़ा चिंतन करते हैं। बाकी गीता तो एक समुद्र है और समुद्र में जितना गोता लगा उतना काम है और जितने अंदर गहराई में उतरेंगे उतने उतने मोती मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो मर्जी हुआ उसको ही मिलता हो, जिसको भी चाह है डुबकी लगाने की उसको भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे आप बैठे हुए, आप तो सुग्न श्रोता हैं, निरंतर सुनते रहते हैं, कई विद्वानों के मुख से ये सुनते रहते हैं, तो हो सकता है कि मुझसे अच्छा ज्ञान आपका भी हो सकता है, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे तो संवाद ही चलता है, शास्त्रार्थ नहीं, संवाद चलता है हमेशा। तो ये संवाद के परिपाटी में पहले हम श्लोक का पारायण करेंगे, फिर शंकराचार्य जी के जो भाव हैं इसमें शांकर भाष्य, उनका हम संस्कृत में पारायण करेंगे, उसका हिंदी में अर्थ सुनेंगे और फिर उस पर कुछ विचार करेंगे। आइए पारायण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर इसके बाद आप बोलेंगे। तस्मादसक्तः सततम्, तस्मात् असक्तः सततम्, कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म, असक्तो याचरन् कर्म, परमाप्नोति पुरुषः, परम आपनोति पुरुषः। देखिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। तस्मात् असक्तः, असक्त माने संग वर्जितः, सततम सर्वदा, कार्यम कर्तव्यम नित्यम कर्म समाचर, निवर्तर्यम असक्तो ही यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन् परम मोक्षम आपनोति पुरुषः सत्वशुद्धि द्वारेण इत्यर्थः। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य नित्य कर्मों का सदा भली भांति आचरण किया कर, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला अर्थात ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूप परम पद पा लेता है। ये तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक का भाव है। हम सब जानते हैं कि ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा है। दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरी ज्ञान निष्ठा बताई। दो प्रकार के निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, जिसको सांख्य और योग के द्वारा निरूपण किया गया है। अर्जुन को यह संशय हुआ कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए, तो मुझे क्यों पाप में डाल रहे हैं, क्यों बंधन में डाल रहे हैं। क्योंकि कर्म होगा तो पाप पुण्य भी होगा, मतलब फल आएगा और फल से ही हमें सुख दुख की अनुभूति होगी, बंधन का अनुभव होगा। तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हम कर्म ही ना करें
वहां हमको जाना ही नहीं है, तो मैं ये पाप से बच जाऊंगा। पहला अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने यही भाव किया है कि ये करने से मुझे पाप लगेगा, ये सब आपने सुना है सब। और बाद में भगवान ने तीसरे अध्याय का बताया कि देखो भाई, दो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, और दोनों ही अलग विचारधारा है। लेकिन जब तक हमारी ज्ञान में निष्ठा नहीं होती या प्राप्ति नहीं होती या हम उनका अधिकार हम जब तक हमें मिलता नहीं है, तब तक हमें कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ये ज्ञान अवस्था कब प्राप्त होगा? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण शुद्धि के लिए ही ये सब मार्ग हैं, कर्म मार्ग हैं, योग मार्ग हैं, भक्ति मार्ग हैं, जो भी है, ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए शंकराचार्य का मत है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जो भगवान ने कहा ना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, जो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना है तो उसके पहले अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है। जब तक अहम है और जब तक अहम के कारण फिर ममत्व आता है, राग द्वेष आता है, तब तक हमें कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता। और अगर हम चाहे कि हम कर्म ही न करें तो भी भगवान कहते हैं ये बात ही शक्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म किए हुए रह नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं हाँ, लेकिन कर्म के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हो, आप ज्ञान मार्ग के साधक। देखो ये जो बात है ना, कर्म योग, ये जो ज्ञानी नहीं है लेकिन ज्ञान मार्ग पे चलने वाले साधक है, हमारे जैसे मुमुक्षु हैं, जो साधक हैं, उनके लिए ये सब बातें हैं। जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसके लिए तो ये सब बातें गौण, उसके लिए तो कर्म है ही नहीं, क्योंकि अहम ही नहीं है तो फिर कर्म कहां से आएगा? जिसने अपने आप को, अपने अहम को ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो तदाकार वृत्त हो गया, हम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति प्राप्त कर ली जिसने, उसके लिए फिर कर्म कुछ है ही नहीं। तो और जब तक ये स्थिति नहीं है तब तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो भगवान कर्मयोग में हमें ये बताते हैं कि कर्म करते हुए भी कैसे पाप से हम बच सकते हैं, कैसे हम बंधन से बच सकते हैं, कैसे आसक्ति से हम छूट सकते हैं। तो ऐसे कर्मों का भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं। तो इसमें 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् असक्त सततम। देखो, कर्मयोग एक तरह से हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। कर्म तो करते ही हम, लेकिन कौन से कर्म बंधन रूप नहीं है, कौन से कर्म पाप रूप नहीं है, कौन से कर्म ये संसार के चक्र में हमें डालने वाले नहीं है, किस प्रकार कर्म किया जाए तो कर्म करते हुए भी हम अलिप्त रह सके, इसका मार्गदर्शन में भगवान बता रहे हैं। तो इसका पहला प्रमाण यह है तस्मात् असक्तः सततम। तस्मात् इसलिए, किस लिए? तो 18वें अध्याय में आपने संगति देखी थी कि नैवम तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। उस परमात्मा में प्रीति वाले पुरुष का इस श्लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। किसका नहीं रहता है? जो ज्ञान को, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, उसके लिए तो कोई प्रयोजन रहता नहीं है। तो फिर कर्म न करने से उसका प्रत्यवाय रूप अनर्थ की प्राप्ति होती होगी। तो इस पर कहते हैं कि इसके न करने से भी उसे इस श्लोक में कोई प्रत्यवाय प्राप्ति रूप या आत्महानि रूप अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। प्रत्यवाय ने प्रायश्चित नहीं होता उसका, उसकी कोई, गुजराती में क्या ना, आड़असर, इन्फेक्शन, रिएक्शन कोई नहीं होता है। तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब प्राणियों में उसका कुछ भी अर्थ, व्यापाश्रय, विपाश्रय नहीं होता। ऐसी अगर उस अवस्था में हमें पहुंचना है तो भगवान कहते हैं कि इसलिए तस्मात् असक्त सततम। असक्त, असक्त माने, यहां शंकराचार्य जी ने शब्द उसका अर्थ क्या है? संग वर्जित, मतलब किसी के भी संग में न जुड़ते हुए, असंग, जल कमलवत। आसक्ति क्या करता है? अटैचमेंट। अब देखो, आसक्ति यहाँ पे जो मैंने महापुरुषों के पढ़ा है, सुना है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आसक्ति कई प्रकार की रहती है।
सबसे पहली होती है फलासक्ति। मैं ये कर्म करूं तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, इतना मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। ये अगर फलासक्ति होगी तो ये कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् असक्तः, मतलब आसक्ति छोड़ के, अटैचमेंट, संग वर्जिता, किसी का भी संग नहीं, न फल का संग करना है। इसलिए भगवान ने पहले ही बोल दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर हमने फल में आसक्ति रखी तो उसका क्या परिणाम होगा? हमें सुख या दुख की प्राप्ति, हमारी कामना के अनुसार हमें फल मिला तो हमें सुखानुभूति होगी, और हमारी कामना के हिसाब से हमें फल में कुछ न्यूनता आ गई, कुछ कमी आ गई, तो वो दुख में परिणाम हो जाएगा। इससे बचना है तो हमने फल की अपेक्षा ही न रखी, फिर चाहे कम मिले या ज्यादा मिले या मिले ही नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दृष्टि वहां गई नहीं थी। एक होता है फलासक्ति, दूसरा होता है कर्मासक्ति। अब देखो, फल की तो अपेक्षा नहीं, किसी को कर्म की अपेक्षा रहती है, नहीं मेरे से तो ये कर्म, मुझे ये कर्म करना ही है, ये काम तो मैं ही करूंगा, ये काम मुझे ये कार्य करना है, कार्य की भी आसक्ति हो जाती है। कोई कोई अच्छे मतलब साथी बोले मुझे तो ये इतना तो करना ही है, ये मंदिर में जाना है, मैं तीर्थ यात्रा करना है, ये करना है, मतलब इसमें भी आसक्ति हो जाती है, उसके बिना नहीं चलता। कर्म करना वो अलग बात है, और उसमें आसक्त हो जाना, कर्मासक्ति, ये भी बंधन का कारण बनता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें दुख होता है, अरे रे मैंने तो कितनी चाह रखी थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, ये कर नहीं पा रहा हूं। तो कर्म की आसक्ति भी हमें सुख दुख का कारण बन जाएगी हमारे लिए। आसक्ति माने किसी भी प्रकार का अटैचमेंट। कर्म ऐसा होना चाहिए सहजम कर्म कौन्तेय, किताब में आ गया सहज माने सहजता से, मतलब जो होता है प्रारब्ध, जो आगे परिस्थिति निर्माण होती है उस हिसाब से हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते वक्त किसी की भी साथ अटैच नहीं होना है। एक होता है मानासक्ति, मैंने ये कर्म किया, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मतलब फल की अपेक्षा नहीं, लेकिन मान की बहुत अपेक्षा है। लोग मुझे हार पहनाए हैं, लोग मुझे प्रशंसा करे, लोग मुझे आके मेरी तारीफ करे, ये भी आसक्ति होती है। इतना अच्छा प्रवचन किया, मुझे ने किसी ने अच्छा भी नहीं बोला, किसी ने कोई देखा भी नहीं, तो दुख हो जाता है, क्या मतलब मेरे प्रवचन का, क्या मतलब ये करने का। अब ये कथावाचकों में हमारे में तो ये बड़ी आसक्ति हो जाती है। अब इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, फिर श्रोता कम रहते हैं तो उनका मूड, हमारा मूड आउट हो जाता है, अरे रे इतने श्रोता में क्या कथा करनी है, अभी हमारा स्टेटस हमारा ये हो जाएगा। बस 4 व्यक्ति बैठे थे और हमें एक ऐसे कथा, ये देखो ये कर्माशक्ति हो जाती है, ये मानाशक्ति हो जाती है। एक होता है कर्तृत्व शक्ति ही, मतलब ये तो मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, तो कर्तृत्व शक्ति होती है। एक अकर्तृत्व शक्ति होती है, नहीं मैं तो ये नहीं करता, अरे मैं तो इसको छूता भी नहीं हूं, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मतलब जो हम जिसको बुरा कर्म समझते उसके प्रति घृणा रखना, दूसरों को प्रेरणा देता है, नहीं मैं तो दक्षिणा को हाथ नहीं लगाता हूं, हाँ मेरे चेले को दे दो तो चलेगा, मैं तो लेता हूं नहीं कभी, नीचे से देखे तो चलो, ये अकर्तृत्व आसक्ति ही, मतलब ये सब आडंबर ही होता है। चाह तो रहती है लेकिन दिखावा होता है, भाई हम तो बड़े सज्जन हैं, हम तो पैसे को छूते नहीं, हमको तो ये चल, इसके बिना नहीं, ये नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, अकर्तृत्व आसक्ति। तो ये सब आसक्ति भगवान कहते हैं इस सबको तू छोड़कर, देखो अर्जुन की भी स्थिति थी ना, मैं युद्ध करूंगा फिर मुझे पाप लगेगा, तो मेरे कारण ही वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी, वो अकुर्तता शक्ति भी उसमें, मुझे त्रैलोक्य का राज मिले तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है, मतलब कर्म से भी वो भागने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए भगवान कहते तस्मात् असक्तः सततम, और सततम, देखो इसमें 3 बातें होती हैं, असक्तः, सततम, कार्यम कर्म समाचरः।
तो तीन बातें, एक तो असक्त होकर मतलब आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए, दूसरी सातत्य होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करना है, ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय बैठ जाना है। अगेन, फल की आसक्ति नहीं है, अच्छा कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं है, कोई मुझे मान दे वो भी अपेक्षा नहीं है, तो फिर कर्म क्यों करेंगे? फिर अगर मैं प्रवचन करता हूं, कोई मुझे अच्छा नहीं बोलता है, तो फिर मेरा प्रवचन करने का फायदा क्या? कोई सुनने वाला ही नहीं तो फायदा क्या फिर? इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं तो प्रकृति को सुना, तो अपने अंतरात्मा को, अपने आप को सुना। जो कर्म है वो तो निरंतर चलते रहना चाहिए। देखो, जिसमें कोई आसक्ति नहीं होती, बिना प्रयोजन, इसीलिए भगवान में गीता में आता है अनासक्त, मतलब अनासक्त होकर किसी को भी अटैच, क्योंकि कर्म का हेतु क्या है? भगवान हमें कर्म का सिद्धांत क्यों बना रहे हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अगर हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना है, तो ये बातें सब जीवन में लानी पड़ेगी। इस तरह से कर्म करेंगे तो ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, वरना तो ये कर्म ही हमें सुख दुख का, संसार का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् असक्त संग वर्जित, मतलब किसी के भी यहां संग नहीं होना है। मूल ये, अब जो प्रारब्धवशात हमें ये प्राप्त हो गया है, और प्रारब्धवशात जो हमारे जीवन में घटनाएं घटने वाली हैं, तो उसमें हमें एक्शन तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन के सामने भी ये स्थिति अर्जुन ने खुद ने तो लाई नहीं थी, तो कर्म से भागेंगे वो भी गलत है। कर्म को हम सामने होते हुए भी अगर उसमें हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे वो भी गलत है। गीता में ये बताती है कि परिस्थिति का सामना कैसे करना है और किस प्रकार करना है, हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए। तो कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का ये सब भगवान साधन बता रहे हैं। एक सहज साधारण उदाहरण, आप बाय रोड अहमदाबाद जा रहे हो या कोई भी लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमें हमारे गंतव्य स्थान में पहुंचना है, बस। अगर ये प्रायोरिटी होगी तो हम कहीं भी रुकते नहीं है, हम चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। तो क्या होगा? आप शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मार्ग में आपने चला और बाद में अरे ये तो अच्छी होटल है, चलो चलो यहाँ पे नाश्ता करते हैं, अब भूख भी नहीं है लेकिन अच्छा माहौल देख के चलो देखेंगे, यहाँ तो हमने देखा नहीं है, चलो हम थोड़ा रुक जाते हैं, तो उसमें रुकावट आती है। अब पहुंचेंगे सही, लेकिन देरी से पहुंचेंगे, क्योंकि अभी मन वहां लगा, तो आपने चलो थोड़ा आधा घंटा रुक जाता है, तो आधा घंटा आपने ईश्वर प्राप्त, अपने गंतव्य स्थान में आपने आधे घंटे देरी कर दी। और थोड़ा आगे चले और कोई अच्छा, मतलब ये दृश्य देखा, ये देखा, चलो चलो यहाँ ये भी देख लेते, ये भी देख लेते हैं, तो जहां हम 5 घंटे में पहुंचने वाले थे उसके जगह 8-10 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि बीच में हमने समय गवा दिया। इस तरह से अगर हमें, हमारा लक्ष्य है हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, या हमें अपने आप को प्राप्त करना है, हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, तो आपको इस तरह से कर्म करना पड़ेगा। अगर इस तरह से कर्म नहीं करेंगे तो कहीं फंस जाएंगे, या अपने आप में फंस जाएंगे, या फल में फंस जाएंगे, या कर्तृत्व अभिमान में फंस जाएंगे। कहीं भी आसक्त हो गए तो समझ लो दो कि आपकी उतनी देरी होगी। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलता रहेगा। तो फिर 2-3 जन्म के बाद हमें ईश्वर की प्राप्ति है, मेरे गंतव्य स्थान में, क्योंकि अंततो गत्वा हम सब ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर को ही वापिस हमें प्राप्त करना है। और जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये कर्म हमें करते रहना है, और कर्म के कारण हमें सुख दुख, ये बंधन मुक्ति में हमें ये चकडोल में घूमते रहना है। तो जिसको ईश्वर प्राप्ति की लालसा है तो वो कहीं भी अटैच नहीं होता है। उसके तो घड़ी देखते कि नहीं मुझे पहुंचना है, जल्दी अहमदाबाद पहुंचना है, जल्दी अहमदाबाद पहुंचना है।
वो तो खाने के लिए नहीं रुकता, क्योंकि खाना भी अपने साथ में ले लेता है, ड्राइव करते करते खा लेता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है, मुझे जल्दी पहुंचना है बस। तो भगवान भी हमें अभी कर्म के हम ये संसार चक्र में, पहिए में तो हम बैठ गए हैं, अब ये पहिया तो चलता ही रहता है, जीवन रथ चलता ही रहता है। तो बस अभी हमें तय करना है कि हमारे जीवन रथ को किस ओर लेके जाना है, इस संसार से परमात्मा की ओर लेके जाना है। तो जल्दी 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 सबका हिसाब चुकते कर दो बस। परिवार के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है सभानता से पूर्ण कर दो, बदले में कुछ अपेक्षा ना रखो। सांसारिक जो भी क्रिया है अपने आप श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, ऐसा भी नहीं है कि चलो चुकते करना है तो फटाफट फटाफट निपटा दो, ऐसा नहीं। जो भी श्रेष्ठ से हो सके, जितनी अच्छी तरह से हो सके उतनी अच्छी तरह से जवाबदारी निभाना है, लेकिन फल की कोई अपेक्षा नहीं रखना है, न मान की अपेक्षा। इसलिए भगवान कहता निर्मा न मोह जित संग दोषा। देखो भक्ति में भी ये बात आती है, ज्ञान में भी ये बात आती है, कर्म में भी ये बात आती है। तो कहीं भी फंस गए हम, जैसे कल जल कमोवत, जो जल में रहते हुए, कादव में रहते, कीचड़ में रहते हुए भी वो इससे अलिप्त रह सकता है। कर्म करते हुए भी किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, बस मुझे ये कर्म करना है, मेरी ये ड्यूटी पूरी करनी है, मेरा कर्तव्य निभाना है। इस भाव से जो कर्म करता है उसको ही बोलते हैं संग वर्जिता, असक्तः संग वर्जित। और सततम, ये हमेशा रहना चाहिए। आज हमने अच्छा सुन लिया तो 2-3 दिन हम वो दिमाग पे रहता है, फिर 5वें 6ठे दिन से वापस वही, तो नहीं चलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे कहीं भी चिपकना नहीं है, कहीं पे भी मुझे लिपना नहीं है, कभी भी कहीं में भी आसक्त नहीं होना है बस। इसके लिए एक ही उपाय है, हम जो भी करें अपने आप को प्रश्न पूछना, ये मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये हमें अपने को प्रश्न पूछना चाहिए। आप कोई भी कर्म करो, छोटे से छोटा भी कर्म हो, पहले अपने आप को प्रश्न पूछिए, ये मैं क्यों कर रहा हूं, बस मेरी खुशी के लिए कर रहा हूं, मेरी शांति के लिए कर रहा हूं, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, या मेरे सुख के लिए कर रहा हूं। इसमें जो भी कुछ होगा तो वो आसक्त वाला कर्म है। अगर इसमें मेरी खुशी के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, केवल ईश्वरार्पित बुद्धि से, केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए, केवल ईश्वर को निमित्त बना के ये भाव से अगर हम करेंगे तो हमारा आसक्ति रहित कर्म हो जाएगा। फिर वो चाहे खाना हो, चाहे बोलना हो, चाहे सुनना हो, चाहे चलना हो, कोई भी क्रिया हो, अपनी इंद्रिय से अपने आप को प्रश्न में, ये मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। तो जहां जहां कोई भी कर्म में या स्वसुख की इच्छा ना हो या दूसरों को दिखाने की इच्छा ना हो और केवल मात्र और मात्र ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म होगा तो वो ही कर्म संग वर्जिता हो जाएगा। तस्मात् असक्तः, इसलिए गांधी ने अनासक्त योग कहा है। बिना लिपटे हुए, बिना चिपके हुए हम कर्म करें, अनायास कर्म करते रहें और सततम बारंबार ये प्रक्रिया करें। कर्म करते करते हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें कहीं लिपटना नहीं है, कहीं भी आसक्ति रखनी नहीं है। अब देखो ये शरीर है, कभी कभी अच्छा कर्म भी हो जाता है, अच्छा कर्म के कारण प्रशंसा भी होने लगती है, तो हमें बड़ा आनंद आने लगता है। तो ये सब जिसको कहते हैं ना कि बारिश होती है और जब कीचड़ बढ़ हो जाता है तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, कभी पता नहीं चला कब पैर फिसल जाए, तो सावधानी रखनी पड़ती है। हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो बार बार वो कहते हैं सावधानी, अरे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ स्लोगन आता है बार बार। मतलब जहां जहां मोड़ आता है तो बार बार आता है कि सावधान रहिए, सावधान रहिए, मतलब बिल्कुल गाफिल नहीं रहना है इसमें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी ये बहुत फिसलने वाले में, और ऐसे अब पुराण में कितने आप दृष्टांत मिलेंगे, देखो हम, आदमी फिसल जाता है
बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन एक मेनका का नृत्य देख के स्खलन हो जाता है। मतलब वर्षों की तपस्या पानी में मिल जाती है। अजामिल कितना अच्छा विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन एक ऐसा दृश्य देख लिया तो सारी विद्वत्ता पानी में चली गई और कितना उसका पतन हो गया है। तो कर्म में हमेशा ध्यान रखना है, आसक्ति कहीं भी लाना नहीं है। और सततम, ये सतत सर्वदा माने हमेशा, ये ध्यान में रखना है। कार्यम कर्तव्यम नित्यम, मतलब हमारे नित्य कर्तव्य जो कर्म है, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक नित्य कर्म होते हैं जो हमें नित्य करने पड़ते हैं, जैसे स्नान करना है, खाना है, भोजन है, निद्रा है, ये नित्य कर्म होते हैं। वैसे ही नित्य कर्म में आप अपनी उपासना भी बढ़ा सकते हैं। रोज इतना पाठ करना है, इतनी माला करनी है, ये सब नित्य कर्म हमारे नित्य हो जाते हैं। कई लोग नियम बना लेते हैं कि रोज मुझे इतनी सेवा करनी है भगवान की, इतनी उपासना करनी है, जो नित्य कर्म हो जाते हैं। एक होता है नैमित्तिक कर्म, मतलब निमित्त से कुछ। अब बच्चा सयाना हो गया तो उसकी शादी करवाई, तो शादी के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, जो योजना बनाता है, आयोजन बनाते हैं, वो सब नैमित्तिक कर्म होता है। किसी की मृत्यु हो गई तो श्राद्ध कर्म आदि जो करना है, तो किसी निमित्त मात्रा से जो कर्म करते हैं वो नैमित्तिक कर्म होता है। तो नित्य, नैमित्तिक, ऐसे कर्म कई प्रकार हैं। तो जो भी हम कर्म करे हैं तो इसमें नित्यम कर्म समाचार निवर्तर्यम, भली भांति आचरण करना चाहिए। मतलब नित्य कर्मों का सदा भली भांति आचरण करना चाहिए। जो हमारे व्यावहारिक कर्म हैं, सामाजिक कर्म हैं, आध्यात्मिक कोई भी कर्म हो, इसलिए भगवान गीता ने कहा ना, योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमें कुछ मिलना नहीं है, हमें कुछ अपेक्षा नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर हम कर्म क्यों, तो कर्म में शिथिलता आ जाती है, फिर कर्म हमारे लिए फिर बोरियत हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, लेना देना बंद है फिर भी आनंद है, ये पांडुरंग शास्त्री का स्लोगन है। दादाजी के प्रवचन में मैं सुनता रहता था, किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, फिर भी आनंद की अनुभूति रखना हो, तो वो कैसे हो सकता है। हम हमेशा मेरे जो निमित्त में जो कर्म, भगवान मुझसे जो कर्म करा रहे हैं या प्रकृति जो मुझसे कर्म करा रही है, तो मेरे द्वारा अच्छे से अच्छा कर्म होना चाहिए। उसमें भी कर्तृत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे तो यह चाहे करना ही, ऐसा ही करना है, ऐसा जो भी सहजता से कर्म कीजिए आप बस। नहीं तो कर्म का भी बोझ हो जाता है आदमी पे, तो कर्म का भी बोझ नहीं रखना है। मतलब सहज हो जाए, क्रिया हमारे लिए सहज हो जाए। नहीं तो क्या है, कर्म का बोझ आ जाता है, अरे रे अब ये इससे कब छुटकारा मिलेगा, इससे कब ये कंटाला जो हम बोलते हैं ना, बोरियत, ये बोरियत कैसे आ जाती है, कंटाला कैसे आता है। जो काम हमारे लिए नित्य का हो जाता है, फिर उसमें रस नहीं रहता है, तो हमारे लिए बोरियत हो जाती है। क्या रोज एक का एक सुनना, क्या रोज एक का एक पढ़ना, क्या रोज एक का एक ये बोलना, छोड़ो अभी, चलो नया लाओ, अभी नया लाओ, नया लाओ, क्योंकि इससे हम कंटाल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अनासक्त होकर, कर्तृत्व अभिमान रहित होकर, ये बात तभी सिद्ध हो सकती है। देखो, अपने अहम को आप किस में विलीन करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। का तो ईश्वर को आप अपने अहम को विलीन कर सकते, या तो प्रकृति को आप अपने आप को, अहम को, मैं प्रकृति का हिस्सा हूं तो प्रकृति द्वारा ये हो रहा है, या तो फिर ईश्वर के, मैं ईश्वर का अंश हूं, ममैवांशो जीव लोके जीव, तो ईश्वर मुझे ये प्रेरित कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा कर्तृत्व अभिमान चला जाएगा। जो भी हम करेंगे श्रेष्ठ कार्य होगा तो भी ईश्वर करा रहा है, और हमसे कुछ अच्छा कार्य न हो सका, देखो हम आदमी इंसान है, हर तरह से हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं होता है तो भी हमें ग्लानि नहीं होगी, हमें दुख नहीं होगा। क्यों, ईश्वर ने मुझे जो प्रेरणा दी, ईश्वर की जैसी इच्छा थी। तो इसमें 2 बातें होती है, एक तो हमारा कर्तृत्व अभिमान, उसका आसक्ति भी कम हो जाती है, कर्म के प्रति हमारा कोई
लेपन नहीं होगा। कर्म उत्सव हुआ, उसका फल उत्सव तो ईश्वर ने कराया है, ईश्वर के लिए। देखो हमारे घर में कोई सेवक होता है तो हमारी आज्ञा के अनुसार चलता है। सेवक से कुछ गलती हो जाती है तो वो मालिक की गलती मानी जाती है, कभी इनके सेवक ने ये की। आपने पुराण में कथा सुनोगे, जय विजय की कथा। सनक आदि ऋषि भगवान को मिलने के लिए आए, लेकिन द्वारपाल ने अटकाया है। फिर बहस चली और द्वारपालों का ये अभिमान देख के सनक आदि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ। अब भगवान को जब ये बात का पता चला तो भगवान खुद आए दरवाजे पे, और फिर पता चला कि भाई ये ऋषि आ रहे थे और आपने आने में मना कर दिया। तो भगवान ने खुद बोला है कि सेवक की गलती वो मालिक की गलती ही मानी जाती है। और भगवान ने गलती सुधारने के लिए सनक आदि ने वो जय विजय को श्राप दिया था असुर योनि में प्राप्त होने के लिए, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि उनको उद्धार करने भगवान खुद भी पृथ्वी पर आए। असुर योनि में तो 3 जन्म लिए, लेकिन भगवान ने अपनी गलती से 4 जन्म लेने पड़े। पता है ना आपको, ये जय विजय बाद में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। तो भगवान ने वराह रूप लिया और नृसिंह भगवान वराह रूप से हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह भगवान से ये हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर वही अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान ने राम अवतार लेके उनका उद्धार किया। और फिर वही दंत वक्र शिशुपाल बने तो भगवान ने कृष्ण अवतार लेके। तो असुरों ने तो मतलब सेवक को 3 जन्म लेने पड़े, लेकिन भगवान को 4 जन्म लेना पड़ा। तो जो भी सेवक का जो भी कार्य होता है तो गलती वो हमारी गाड़ी होती है और ड्राइवर चला जाता है और ना करे ना एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लेम हम पे ही लगता है ना, हमें ही सब वो भुगतना पड़ता है, हमें ही दंड भरना पड़ता है क्योंकि गाड़ी हमारी है। वो तो ड्राइवर था, वो तो छूट जाएगा। इसी तरह से ये शरीर मेरा नहीं है, ये इंद्रिय मेरी नहीं है, ये मन बुद्धि मेरा नहीं है, ईश्वर का है। तो ईश्वर मुझे करा रहा है बस। अब ईश्वर मुझे करा रहा है तो ये शरीर से, मन से, इंद्रिय से कदाच कुछ ऐसा हो जाता है जो इच्छित हमारे श्रेष्ठ कर्म नहीं बन जाता है, फिर भी हमें ग्लानि नहीं होती क्योंकि ईश्वर मुझे कर रहा है। ये सब बात है। मतलब इसमें भी ये बात फिर हमेशा के लिए बस खराब कर्म करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तस्मात् असक्त सतम कार्यम कर्म समाचर, भगवान कहते हैं इसलिए करते हैं कि इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य नित्य कर्मों को, मतलब कर्तव्य कर्म तो करना ही है और नित्य कर्म तो करना ही है। कर्तव्य कर्म माने जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी फर्ज है, जो हमारा धर्म है, वही कर्तव्य कर्म माने जाते हैं। मतलब कि मां की दृष्टि से मेरा कर्तव्य क्या है, एक पुत्र की दृष्टि से मेरा कर्तव्य क्या है, एक गृहस्थ की दृष्टि से मेरा कर्तव्य क्या है, एक यजमान की दृष्टि से मेरा कर्तव्य क्या है। अगर हम जिस व्यवसाय में हैं तो हमारा कर्तव्य, हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमसे हमें क्या करना चाहिए, और हर एक का कर्तव्य अलग अलग होता है। सबकी जिम्मेदारी, सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति हमारा कर्तव्य, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। आप चाहे कुछ भी ना, इसलिए तो उपनिषद का सूत्र है, अयम में हस्तो भगवान, ये हाथ ही मेरे भगवान हैं। क्योंकि हाथ से हम जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे लिए शुद्धि का कारण कब बनेगा, कर्म हमारे भगवान की प्राप्ति का कारण कब बनेगा, जो भी आप कर्म करो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करो। इसलिए आप भक्ति संप्रदाय में देखें तो व्यापारी भी भगवान को प्राप्त करे। घोड़ा कुंभार की आपने कथा सुनेंगी, कुंभार था मतलब वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, घोड़ा कुंभार। लेकिन बर्तन बनाते बनाते भी बिल्कुल आसक्ति नहीं थी और भगवान में लीन था, तो उनका जो भी कर्म था वो भगवान में ही हो गया। तुला वैश्य व्यापारी था, जो भी माल तोलता था तो तोलते तोलते भगवान का स्मरण करते रहता था और उसको भगवत प्राप्ति हो गई।
तो ऐसे कितने दृष्टांत मिलते हैं हमें। कर्म या कोई भी कर्म, छोटा या बड़ा या अच्छा बुरा, ये कर्म के प्रति आसक्ति, जो भी हमें कर्म मिला है, जो भी कर्म आप कर रहे हो, उसमें आसक्त रहित होकर नित्य निरंतर सद्भाव रख के और कुशलता पूर्वक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म हम करते रहे और नित्य करते रहे। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला अर्थात ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूप परम पद पा लेता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी ही परम पद को प्राप्त कर सकता है, भक्त ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। कर्मी हमारे जैसे जो सांसारिक क्रिया करने वाले भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बस यही करना है, अब जो भी कर्म करो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा भाव मत रखिए। कर्म की कोई भी अपेक्षा न रखिए, ये कर्म करूं तो मुझे इतना मिलेगा, इतना ये होना चाहिए, इतना। जैसे शेख चिल्ल का ऐसा होता है ना, हमने कथा बड़ी कई बार सुनी होगी। हम हमेशा कल्पना करते रहते हैं, भविष्य का प्लानिंग 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 पे ही हमारा जीवन चलता है। पैसों का प्लानिंग करते हैं, कल इतना होगा, इतना इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, ये करो। अच्छी बात है, ठीक है, चलो। लेकिन हमेशा, लेकिन ये देखो, न भविष्य हमारे हाथ में है और भूतकाल वो तो जो चला गया है, वर्तमान ही हमारे हाथ में है। भविष्य की चिंता आप करो या ना करो, लेकिन वर्तमान को अगर आप श्रेष्ठ में श्रेष्ठ रीति से आप पसार कर रहे हैं तो भविष्य भी अपने आप सुधर जाता है फिर। लेकिन भविष्य को सुधारने के लिए हम वर्तमान को ही देखते ही नहीं है। आज मुझे क्या करना चाहिए, आज मैं अच्छे से अच्छा क्या कर्म करूं ऐसे। लेकिन हम कल पर ही सब करते हैं, नहीं कल करेंगे, अभी करेंगे, कल करेंगे। गुजराती में भजन है ना, आजे बजशूं काले बजशूं बजशूं सीताराम। आजकल करते कब समय पता चले पता ही नहीं चलता है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन कुछ ऐसे टिखलखोर ने उल्टा कर दिया कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब चिन्ह आए बरसों बरसों। तो कल पर करके हम हमारे आज को गवा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नित्यम, जिसने आज को सुधार लिया तो उसका कल भी सुधर जाएगा। इसलिए वो दूसरा भी वचन है कि खबर नहीं पल की, मूर्ख वा बात करे कल की। सुंदर वचन है। हम कल की बात करते हैं लेकिन पल में क्या होने वाला है हमें पता ही नहीं है। महाभारत में प्रसंग आता है ना कि कोई याचक आया युधिष्ठिर के पास, मुझे ये अपेक्षा है। युधिष्ठिर ने बोला भाई अभी तो मेरे पास वक्त नहीं, आप कल आ जाओ, मैं आपकी अपेक्षा पूर्ण कर दूंगा ऐसा। तो याचक चला गया और फिर भीम ने ढोल नगारे बजाने शुरू कर दिए और ये ढोल नगारे ऐसे युद्ध में बजते थे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि भाई अभी क्यों ढोल नगारे, अभी तो कोई युद्ध का माहौल नहीं है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है, फिर भी तो ये ढोल नगारे बजा रहा है। कह रहे बड़े भाई आपने तो युद्ध में जीत लिया, शत्रु को जीत लिया। कौन से शत्रु को? आपने काल को जीत लिया। आपने बोला कल, मतलब आपको पता है कि आप कल तक आपको कुछ होने वाला ही है, तो ये आपकी बड़े काल पे बड़ी विजय हो गई है। तो युधिष्ठिर को अपनी बात तुरंत समझ में आ गई। उसने तुरंत वो याचक को बुलाया, बोला कल बोल रहे हैं, अभी अभी तो लेके जाइए। तो कहने का भाव हम नित्य प्रति क्षण ये सावधान रखें। नहीं आज तो हम ऐसे तैसे गुजार देंगे, फिर कल देखेंगे, कल से हम अच्छी तरह से ये करेंगे, बस इतना हो जाए फिर अच्छे से कर देंगे, बस बच्चे की शादी हो जाए फिर तो हमें भजन ही करना है, फिर तो तीर्थ यात्रा ही करनी है। मतलब हमारे कर्म को आप कभी भी भविष्य में मत डालो, आज से ही शुरू कर दो, अभी से ही शुरू कर दो, जो भी है इससे शुरू कर दो बस। कई लोग कहते हैं नहीं मुझे करना है लेकिन ऐसा माहौल नहीं है, ऐसी साधना नहीं, ऐसे साधन नहीं है, मुझे करना है लेकिन अभी क्या करूं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये सब बहाने हैं। वो का एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है, कदम जो अस्थिर हो उसको किनारा भी नहीं मिलता और अड़ग मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं नड़ता। ध्रुव जी ने ठान ली कि मुझे तपस्या करनी है और मुझे भगवान को प्राप्त करना है, बस ये संकल्प दृढ़ कर लिया, फिर
कितने प्रलोभन, नारद जी ने कितना प्रलोभन दिया है। अरे अभी तो तू छोटा बच्चा है, अरे तेरे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान नहीं मिले, और तुझे भगवान मिल जाएंगे। असमर्थता दिखाई, लेकिन ध्रुव जी टस से मस नहीं हुए। वो तो बोले कि नहीं, मुझे करना ही है। अच्छा, डर बताया, अरे तू जहां जा रहा है मधुबन, बहुत घोर जंगल है, हिंसक पशु हैं, वहां बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े शेर रहते हैं, तुझे खा जाएंगे, फाड़ खा जाएंगे, हिंसक पशु रहते हैं सब, एक भी दिन नहीं टिक पाएगा तू। डर बताया, फिर भी ध्रुव माने नहीं, नहीं मैं जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा। अच्छा, प्रलोभन दिया, अरे तू किस लिए जा रहा है, तेरी सौतेली माँ ने तुझे ऐसा फटकार दिया इसलिए ना, अरे चल मैं तुझे लेके जाता हूँ, पिताजी की गोद में बिठाता हूँ, मैं तुझे खिलौना देता हूँ, सब अच्छे अच्छे खिलौना देता हूँ, ऐसा प्रलोभन भी दिया। फिर भी ध्रुव जी टस से मस नहीं हुए, नहीं मुझे अभी ईश्वर को प्राप्त करना है। इसी को कहते हैं कर्म योग। देहम पातयामि व कार्यम साधयामि। कर्म चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, हम क्या होते हैं, अपने कर्म को ही कोसते रहते हैं। नहीं नहीं, पड़ोसी वाला कितना अच्छा है, उनको तो कितना अच्छा है, उनके पास तो गाड़ी है, उनके पास तो ये है, उनके बच्चे भी अच्छे हैं, किसी को कुछ बात की नौबत नहीं है। अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मेरे बेटे भी मेरे पे ध्यान नहीं देता है, मैं क्या करूं क्या करूं। ये सब बहाने होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कर्म करने से आपकी अच्छी होगी, ईश्वर प्राप्ति होगी। कोई भी आप कर्म करते करते भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बस कर्म आप किस प्रकार से कर रहे हैं, आपका हेतु क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। कर्म चाहे कोई भी हो। भक्तमाल के आपने वो ग्रंथ सुना होगा, उसमें तो एक कसाई भी ईश्वर को प्राप्त, वो मछलियां बेचने वाला, मांस बेचने वाला, वो भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो उसका कर्म है। कर्म कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, आपका हेतु क्या होता है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका भाव क्या है, बस। इसलिए भगवान अर्जुन ये बात कही, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म। भगवान ने कभी ये अपने मुख से बोला कि ये पाप है, तू ये करेगा तो तुझे पाप लगेगा, ये बुरा कर्म है, ये करना नहीं। भगवान कहते हैं कोई भी कर्म अच्छा है बुरा होता ही नहीं है, बस तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारा हेतु क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कर्म सुख या दुख का कारण नहीं है, हमारा इंटेंशन जो है, हमारा भाव है, वही सुख दुख का कारण है। नहीं तो मारना है पाप हो जाएगा। तो मां अपने बच्चे को मारती है तो क्या वो पाप कर रही है? वो बच्चे को सुधारने के लिए मार रही है, तो मारना भी वो पुण्य हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ वो पुण्य का काम है, तो राक्षस भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे दुनिया को जीतने के लिए, सब मेरे वश में हो जाए। तो क्या वो पुण्य का कार्य कर रहा है? नहीं, वो यज्ञ करते हुए भी पाप कर्म कर रहा है वो, क्योंकि हेतु गलत है। इसलिए भगवान कहते तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार। ईश्वर को प्राप्त करना है तो बस कोई भी आप कर्म करो, इसमें लिपो मत, आसक्त मत बनो, उसमें फंस मत जाओ, और नित्य वो करते रहो, निरंतर करते रहो। और असक्तो याचरण कर्मम परम आपनोति पुरुषः। इससे क्या होगा? आपने किसी में भी आसक्ति नहीं रखी तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मतलब सुख दुख से आप बचे रहेंगे। नहीं तो क्या होगा? सुख होगी तो आसक्ति और बढ़ेगी, उससे राग बढ़ेगा, ये हमेशा बारंबार मुझे ये प्राप्त हो, तो इससे राग बढ़ेगा। दुख हुआ तो फिर द्वेष हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, अब इससे हम कब छूटे, ये मेरे पल्ले क्यों पड़ा, अपने आप को कोसने लगेंगे। जब सुख आएगा तो संसार भाग भाग लगेगा, हमारा अहम भी पुष्ट हो जाएगा, ये मैंने किया, ये तो मैं ही कर सकता था, अरे मेरे सिवा भी किसी के बस की बात नहीं है। तो देखो, कर्म का अच्छा परिणाम कितनी मतलब और दूषणों को लेके आता है। कर्म का अच्छा परिणाम, इसमें हमारा राग बढ़ता है, हमारी आसक्ति बढ़ती है, हमारा अहम भाव बढ़ता है, हमारा कर्तृत्वाभिमान बढ़ता है,
और फिर ये स्थिति रहती है कि ये स्थिति बनी रहे, बस ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, यही जीवन है। फिर इसमें ही हम फंसे हुए रहते हैं, हमारे कर्तव्य को हम भूल जाते हैं। फिर भगवान बाजू पे रह गया, फिर वही हमें श्रेष्ठ लगने लगता, फिर इसमें ही फंस जाते हैं। फिर इसमें से हम बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ये बंधन का कारण, मतलब कोई हमें बंधन में, हम ही हमारे बंधन में आ जाते हैं। हम संसार को कहते ये संसार बंधन का कारण नहीं है, ये हम कर्म, कोई बंधन का कारण नहीं, हम ही खुद हमारे बंधन के कारण होते हैं। और कर्म का विपरीत परिणाम आ गया तो द्वेष बढ़ जाएगा, दुख आ जाएगा, तिरस्कार आ जाएगा, अपने आप को कोसने लगेंगे, फिर अपने आप को कोसते 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 फिर संसार को कोसने लगेंगे, फिर संसार को बनाने वाले ने कोसने लगेंगे। भगवान तो हमारी तरफ देखता ही नहीं है, ये क्या भगवान है, खाक है, सबको भला करता है लेकिन मेरे तरफ देखते ही नहीं है। तो द्वेष द्वेष द्वेष, फिर खुद पे द्वेष, संसार पे द्वेष, ईश्वर पे द्वेष। कई लोग आपको ऐसे बोलते हैं, सब नेगेटिव नेगेटिव, बस अरे ये संसार खराब है, ये फलाना खराब है, वो खराब है, क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो गई है द्वेष के कारण। इसलिए वो वैराग, वैराग माने राग का उल्टा कारण, तो द्वेष युक्त उसका मन हमेशा बस द्वेष युक्त, मायूस चेहरा, उदास चेहरा, अपने आप को कोसता कोसता। तो इससे बचना है, तो इसलिए तस्मात् असक्त सतम कार्यम कर्म समाचर, किसी भी कर्म में लेपन न करो, फल की आसक्ति मत रखो, अहम भाव छोड़ के, कर्म का भी आसक्ति नहीं कि मुझे ऐसा हो तो ही मैं कर्म करूं, ऐसा हो तो ना करूं। जो भी कराए, जो भी भगवान कराए, अपने आप को आप निमित्त मान लो, ईश्वर का अंश मान के आप करो, और कर्तृत्व अभिमान छोड़ के, कोई भी फल की आसक्ति छोड़ के आप जब कर्म करते हैं और ऐसे नित्य निरंतर कर्म करते रहते हैं, संग वर्जिता, तभी ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है और हमें मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा शंकराचार्य का मत है। फिर 20वां श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, समय हो गया है, कल हम देखेंगे। आइए पारायण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।